आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। युद्ध किसी को डराती है तो कुछ लोग उत्साहित भी इस दौरान हो जाते हैं। हालांकि वे उत्साहित तभी तक रहते हैं जब तक उनकी उंगली युद्ध की आंच से बची हुई होती है। जैसी ही तपिश महसूस हुई उन्हें, सबसे पहले यही लोग ठिकाने ढूंढने लगते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान अचानक दुनिया को ढेर सारे बंकर्स दिखाई दिए, जहां लोग चेतावनी के समय छुपते हुए दिखाई दिए। बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में सामान्य लोगों के लिए बंकर कैसे? अमीरों के लिए होती तो खैर कोई एक बात, लेकिन सामान्य लोगों के लिए इतनी बड़ी संख्या में, भाई ये कैसे? यूक्रेनी राजधानी है कीव। यहाँ जगह जगह पर यूक्रेनी भाषा में शेल्टर शब्द लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस शहर में करीब 4000 से अधिक बंकर हैं। नमस्ते, ज्ञान ध्यान है ये। मेरा नाम है शुभम तिवारी। आज इन्हीं बंकरों की करेंगे बात और इनके इतिहास को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको यूक्रेन में इतने सारे बंकर्स कैसे बन गए। दरअसल बात कोल्ड वॉर के समय की है। रूस और अमेरिका में पर्दे के पीछे छिपकर जंग लड़े जाते रहे और वे दूसरे देशों के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाते। और ये बड़े देश अमेरिका और रूस इन छोटे देशों में अपनी सुरक्षित पनाह बनाने के लिए निर्माण कार्य किया करते। तब यूक्रेन जो है वो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ ने अमेरिका के परमाणु हमले से बचने के लिए यूक्रेन में ढेर सारे बंकर्स बनाए। लेकिन साल 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया, यूक्रेन आज़ाद हो गया, एक देश बना और फिर ये बंकर यूक्रेन के हो गए। लेकिन ये जो बंकर जिन्हें लोग अब ढाल के तौर पर युद्ध के समय इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका इतिहास बस यहीं तक महदूद नहीं। बंकर्स का जो ओरिजिन है वो इंसान की इवोल्यूशन के फेजेज के साथ साथ आगे बढ़ा है और फिर इवोल्यूशन से शुरू हुआ ये सिलसिला एक समय किस तरीके से पूरा का पूरा एक बंकर एरा बन जाता है। लल्लन टॉप में जर्नलिस्ट और डिफेंस की खबरों को समझने वाले निखिल वाट से सुनिए। बंकर सबसे पहले किसने बनाया ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी इंसान को डर लगा होगा पहली बार तो उसने कहीं छुपने के बारे में सोचा होगा। मतलब अगर आज की परिभाषा के हिसाब से जाएंगे तो अगर उसने कोई गुफा ढूंढी होगी या उसने कोई गड्ढा खोदा होगा कहीं छिपने के लिए, तो वो सबसे पहला बंकर हुआ होगा। तो ये हमारे एवोल्यूशन में ही है कि हम या किसी भी जीव में ये होता है कि जब वो खतरा महसूस करता है तो वो कहीं छिपना चाहता है। अब इस किस तरह का खतरा है वो डिसाइड करती है चीज कि आप कहाँ जाकर के छुपेंगे। अगर आपके ऊपर गोलियां चल रही हैं, आपके ऊपर बम गिर रहे हैं, तो आप ऐसी जगह छिपना चाहेंगे जहां आप इनसे बच सकें, आपकी बचने की एक संभावना हो। तो वो इसीलिए फिर टिपिकल बंकर आप जो देखते हैं या सुनते हैं, जिनके बारे में जिनकी तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, वो जमीन से नीचे हैं। बेसिक वहां पे चीजें हैं, एक आध दो लाइट हुआ तो ठीक हुआ, लोग अपना सामान वामान लेके पहुंचे हुए हैं वहां पे। क्योंकि बंकर इसलिए बनाए गए कि आप गोलियों से, बम से, मिसाइल से, इन सब से बचना चाहते थे और ये हवा में तैरते हुए आपके पास आती हैं, तो आप बहुत ऑब्वियस आपका इंस्टिंक्ट आपको गाइड करता है कि आप जमीन से नीचे जाते हैं। तो ये बेसिक बंकर की अवधारणा, ये पूरी दुनिया में बंकर ऐसे ही बने। या तो उन्होंने जमीन में खोद करके बना लिए, या तो उन्होंने घरों के बेसमेंट में बना लिए, या तो उन्होंने पहाड़ में सुरंगें बना के बंकर बना लिए। और जहां जहां युद्ध हुए वहां आपको बंकर मिलेंगे, क्योंकि युद्ध ने ही आदमी को उतना डराया कि वो अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए इस तरह की व्यवस्था करे। सेनाओं ने बंकर बनाए अपने फौजियों को बचाने के लिए, अपनी सप्लाईज को बचाने के लिए, अपने गोला बारूद को बचाने के लिए। और आम लोगों के लिए बंकर बनाए गए ताकि जब युद्ध हो रहा हो तो वो अपनी जान बचा सके। तो ऐसे तो बंकर का चलन आया। अभी के जो मेमोरी है पूरे इंसानियत की, उसकी ये है कि उसने दो बड़े युद्ध अगर देखें ग्लोबल लेवल पे, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर है ना, इसको ही हम मान के चलते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ट्रेंचेस और बंकर्स बने, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ट्रेंचेस और बंकर्स बने। सेकंड वर्ल्ड वॉर ज्यादा घातक थी, ज्यादा खूनी थी, ज्यादा नुकसान करने वाली, इसलिए उस समय ज्यादा बंकर बने, ज्यादातर यूरोप में। और जो देश, क्योंकि यूरोप में लड़ा गया महायुद्ध, तो वहीं पे आपको ये सारे बंकर्स मिलते हैं। बाकी देशों में भी मिलते हैं, जहां जहां युद्ध है वहां बंकर मिलता है, लेकिन जो बंकर्स एरा जिसकी बात करते हैं वो यूरोप के बारे में ज्यादा है। तो इस तरह एक पूरा दौर बंकर को बनाने और उसको बेचने का शुरू हुआ। बंकर किस तरह का होगा ये खतरे के स्केल के हिसाब से जनरली डिसाइड किया गया। अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद फिर से अमेरिकी कंपनियों के पास बंकर्स की मांग बढ़ गई है।
और ये न सिर्फ परमाणु हमले बल्कि जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाले खतरों के कारण अमीर लोग अपनी सुरक्षा का महंगा इंतजाम कर रहे हैं। सामान्य लोग भी इस जुगत में हैं कि वो भी कम से कम एक छोटे मोटे ही सही बंकर की व्यवस्था अपने लिए कर लें। और इन बंकरों में न सिर्फ रहने की बल्कि खाने पीने की और भी दूसरी जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी पर्याप्त व्यवस्था होती है। बंकर बनाने वाली कई कंपनियां हैं, जैसे अमेरिकी शहर टेक्सास की राइजिंग एस कंपनी या फिर यूएस बिल्डिंग्स ग्रुप और फिर एटलस सर्वाइवल शेल्टर्स, ये सब बंकर बनाने वाली कंपनियां हैं। लेकिन न सिर्फ बंकर्स बल्कि अमेरिका में डूम्सडे यानी कि कयामत की रात के दिन तक की स्थिति अगर बनती है कभी दुनिया जहान में, जब कोई दो देश एकदम खत्म होने के कगार पे हों, तो इस तरह की अमेरिका में डूम्सडे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली भी कई कंपनियां हैं। और किस तरह के दावे हैं इन कंपनियों के और कैसे बंकर्स बनाना या फिर ये जो डूम्सडे सर्विसेज का आइडिया है कि एक बिजनेस आइडिया बन गया, निखिल बात। यूएस में क्या हुआ कि यूएस ने भी कोल्ड वॉर के टाइम पे जो अपनी मिसाइलें उसने बनाई अगले महायुद्ध के लिए, उसको उसने रखने के लिए बहुत सारे साइलोस बनाए। साइलो मतलब एक तरह का गोदाम, लेकिन वो अंडरग्राउंड, तो वो भी एक तरह का बंकर ही था। और तो ऐसे ढेर सारे साइलोस थे उनके पास में, लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो अब उनकी उतनी जरूरत नहीं रह गई, टेक्नोलॉजी दूसरी आ गई। तो अब इन बंकर्स का क्या करते या इन साइलोस का क्या करते? तो यूएस गवर्नमेंट ने कुछ जो मिसाइल साइलोस थे उनको कॉर्पोरेट्स को बेच दिया कि आप इनका अपना इस्तेमाल कर लीजिए। वहां पे लोगों ने एक बिजनेस आइडिया निकाल लिया कि यहाँ पे हम डूम्सडे सर्विस देंगे। अब डूम्सडे सर्विस क्या है? आप ये देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब आया था तब एक तरह का डर पसर गया था पूरी दुनिया में कि अब ये दुनिया खत्म होगी। अगर ये दो महाशक्तियों में युद्ध होता है तो इसके बाद में दोनों तरफ से परमाणु हमला होगा और ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो ये डूम्सडे है। अब इसके बाद भी आपको जिंदा रहना है, तो ऐसी किसी सिचुएशन के लिए ये कंपनीज दावा करती हैं कि वो सर्विसेज देती हैं। जनरली इन्होंने एक मिसाइल साइलो या किसी टेस्ट फैसिलिटी को ही लिया होता है सरकारी, उसको ये लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। किसी ने अपार्टमेंट बना दिए उसके अंदर पूरे के पूरे घर, किसी ने अंदर उसके और ये जो अपार्टमेंट भी है ये पूरी तरह से साज सज्जा पूरी है इसके अंदर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, इसके अंदर खाने पीने का सामान एक लंबा स्टॉक है, साफ हवा कैसे वो देंगे उसकी व्यवस्था है। और फिर उस तरह का डिसिप्लिन भी है कि अगर एक मल्टीपल अपार्टमेंट टाइप का है, क्योंकि कई मिसाइल साइट्स ऐसी थी जिनके अंदर 20-20 मंजिल जमीन के नीचे तक के बंकर बनाए गए थे, जिनके लिए साइलो उतने बड़े बनाए गए थे। तो वहां उन्होंने एक तरह का अपार्टमेंट बिल्डिंग ही बना दिया है उसके अंदर डूम्सडे सर्विसेज में। तो वहां पे लोग रह सकते हैं और फिर वो सोसाइटी का डिसिप्लिन क्या होगा, उस तरह के रूल्स हैं और उसके लिए वो एक बहुत प्रीमियम फी चार्ज करते हैं। तो इस तरह कई कंपनियों ने इसे एक बिजनेस आइडिया बना दिया है। वे बंकर्स बनाती हैं, उसे बेचती हैं और उन्होंने टाइप्स में बांट रखा है, कैटेगराइजेशन पूरा कर रखा है कि अगर आपने ये बंकर लिया तो वो आपको तोप से बचा देगा। एक खास तरह के बंकर हैं जो आपको मिसाइल और परमाणु हमले से बचा देंगे, ऐसा इनका दावा है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए। एड्रेस वही है radio@aajtak.com। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।